हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काव्य पाठशाला। मैं चंदन चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जो हाइब्रिडाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है और ये बहुत ही आसान होता है। जैसे कि अगर आपको पता है कि इसको इजी वे में कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से निकल आता है, गलत होने का कोई चांस नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो कि किन्हीं दो टाइप के ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि sp हो सकता है, spd हो सकता है, spdf आज तक बना नहीं है क्योंकि उतना कवर ही नहीं हो सकता। ठीक है, उतना एलिमेंट का डिस्कवरी ही नहीं हुआ है पीरियोडिक टेबल में। तो sp3d3 तक ही पॉसिबल है। और अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कि किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल जब आपके सामने आता है तो आप उसके सेंट्रल मेटल एटम पर फोकस करोगे और देखोगे कि सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और उस सेंट्रल मेटल एटम से कितने साइड एटम जुड़े हुए हैं, यानी कि सराउंडिंग कितने एटम जुड़े हुए हैं। बाकी बचा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बनाता है और वो जो जुड़ा हुआ एटम है उससे मिला बॉन्ड पेयर मिला के बनेगी एक संख्या। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। 2 होगा तो sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा, 6 होगा तो sp3d2 होगा और 7 होगा तो sp3d3 होगा। मेरे दोस्तों, मैं अब आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एलिमेंट आइटम का निकाला जा सकता है, किसी भी एटम का निकाला जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो सिग्मा बॉन्ड ऑफ सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम किस ग्रुप का है। यदि आपको ये पता है कि वो किस ग्रुप का है तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि उस पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका बता देगा कि वो कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो कितने बॉन्ड बनाए हैं तो कितना बचा हुआ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें मिलकर वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। ऐसे ही फिफ्थ ए, उसी प्रकार से 6A, 7th ए, 8th ए, यानी कि जितना ए होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। ठीक है, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो हे लीना कर रब से फरियाद, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये याद करने का तरीका है, ग्रुप्स को याद करने का तरीका है। सेकेंड डे हो गया। थर्ड डे आपका जिसको 13 ग्रुप के नाम से जानते हैं वो हो गया, वो होता है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। फोर्थ है काशी, फोर्थ है जो हो गया आपका वो हो जाएगा काशी, गए, 3 पंडित।
ठीक है। और फिफ्थ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नाना, पाटगर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा, सॉरी फोर्थ तो हो गया, 6 हो जाएगा आपका ओ सनम से टीपू, और 7 हो जाएगा आपका फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो कोई भी सिंबल अगर दिखता है एलिमेंट का तो उससे उसको उसी समय मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि वो किस ग्रुप में है, ठीक है। तो किस ग्रुप में है, तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम है और प्लस लोन पेयर है, इसको काउंट करने के बाद कितना नंबर आता है, ठीक है। कितना नंबर आता है, जैसे कि अगर 2 आता है तो ये हो जाएगा sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d, और 6 आता है अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को मिला के तो हो जाएगा sp3d2, और अगर 7 आता है तो ये हो जाएगा sp3d3, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को मिला के जो संख्या आएगी वही बनाएगी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक एक एग्जांपल, अभी सब क्लियर हो जाएगा यार। BeF2 एग्जाम्पल देखते हैं। BeF2 या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं BeF3 या AlCl3 या CH4 या ले लेता हूं मैं जैसे आपका SiO2 या ले लेता हूं मैं H2O या ले लेता हूं मैं H2S, ठीक है। तो ये बेरिलियम है, बेरिलियम सेकेंड डे का होता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 फ्लोरीन से मिल कर बॉन्ड बना लिया है, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये 2 + 0 2 बॉन्ड पेयर, 1 0 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका sp, ठीक है। ये बोरान है, बोरान थर्ड डे होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन से 3 से मिलकर बॉन्ड बना लिया है, तो ये इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 0 लोन पेयर बराबर 3, अब 3 हो गया, 3 तो ये हो जाएगा sp2, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है थर्ड डे का, इसके पास 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन से मिलकर बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, तो 3 + 0 बराबर 3 ही आएगा। अब ये 3 यानी कि sp2, ठीक है। कार्बन फोर्थ ए का होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया 4 + 0 लोन पेयर, ठीक है, तो ये बराबर 4, ये हो गया sp3, ठीक है। SiO2 जो है आपका, इसके ये फोर्थ ए का होता है, फोर्थ ए का होता है ये, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेंगे, यहाँ कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यदि कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो कोई लोन पेयर नहीं होगा, यानी SiO2 में सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस 0 लोन पेयर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 यानी कि sp,
ठीक है। अब आते हैं अपन H2O पे। H2O पे ऑक्सीजन 6A ग्रुप का एलिमेंट है, 6A ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बॉन्ड बनाया है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसका मतलब 2 लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर प्लस 2 आपका बॉन्ड पेयर, यानी कि 4 sp3 हो गया इसका। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आ रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे PCl5, थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि 2 एग्जाम्पल लिख जाए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल PCl5, ठीक है, NH3, ठीक है, NH4 प्लस, ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, SF4 SF6, ठीक है। उसके बाद जैसे ले लेता हूं मैं आपको SF6, अब ले लेता हूं मैं SO3 SO2, ठीक है। अब देखो ये फास्फोरस है, यानी कि फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 क्लोरीन से मिलकर ये बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5। अब कोई लोन पेयर नहीं था, 5 + 0 = 5, ठीक है, तो 5 हो गया। और ये हो जाएगा sp3d, ठीक है। नाइट्रोजन 5 होते हैं, 3 से हाइड्रोजन अटैच हुआ, 2 बचा, तो 2 मिलकर एक लोन पेयर बना लिया, 3 + 1 यानी कि 4, और ये हो जाएगा sp3, ठीक है। अमोनियम आयन, अमोनिया ऊपर था, ये अमोनियम आयन है, ठीक है। यानी कि अब आ गया NH4 प्लस, नाइट्रोजन के पास 5 होता है, प्लस है, यानी कि अगर प्लस होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, अगर माइनस होगा तो जितना माइनस होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में घटाता है, घटोत्तरी करता है, और माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी करता है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यदि किसी भी सेंट्रल एटम पर माइनस चार्ज है तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में उतने माइनस चार्ज जितने दिए गए हैं उतने प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। चलिए उसी हिसाब से यहाँ पर 5 था तो 4 हो गया, चारों बॉन्ड बना लिए, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 0 यानी कि 4, ये हो जाएगा sp3, ठीक है। ये सल्फर है, सल्फर के पास 6 होते हैं, तो 4 से बनाया, 2 बचा, यानी कि 4 + 1 लोन पेयर बराबर 5, और ये हो जाएगा आपका sp3d, ठीक है। अब आपका ये SF6 है, यानी कि 6 होते हैं, 6 से ये बॉन्ड बना लिया, 6 फ्लोरीन इसके बॉन्ड को, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लिए, तो जिससे बॉन्ड बन गया, 6 बॉन्ड बन गए, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि ये होगा sp3d2, ठीक है। 6 + 0 लोन पेयर बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा sp3d2, ठीक है। अब SO3 ऑक्सीजन कितना बनाता था, मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता था, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता था। तो चलिए आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 6 होता है तो 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो यानी कि 3 + 0 लोन पेयर, यानी कि 3
अब ये हो जाएगा sp2, ठीक है। और ये SO2 है, SO2 है, तो 2 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बचा, 2 बॉन्ड बनाया प्लस एक लोन पेयर, क्यों भैया लोन पेयर एक बचा, यानी कि 6 होता है, 4 मिलकर ऑक्सीजन से मिलकर बॉन्ड बना लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बचा, क्या एक बचा, लोन पेयर बना, एक बचे तो 2 थे, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, मे बी मैं गलत भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो 3 हो गए, तो ये भी sp2 हो गया। अच्छा एक बात और, मैं एक ट्रिपल बॉन्ड वाला देखना चाहता हूँ, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला देखना चाहता हूँ मैं एग्जाम्पल, जो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि HCN हो गया, HCN, ठीक है, बताया मैंने। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर बराबर 2, और ये क्या हो जाएगा, sp, ठीक है, sp हो जाएगा। अच्छा, और थोड़ा टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, जैसे कि XeO3 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया, XeO2F2 हो गया, XeOF4 हो गया, XeOF4 हो गया, ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ तो हमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन समझाने का आपको तरीका बताना है, यानी कि सब हाइब्रिडाइजेशन सिखाना है। ये नहीं मे भी कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा इतनी आसानी से, मे भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले इसका, ठीक है, इसका ये क्या है, ज़ेनान है, ये क्या है, ज़ेनान है, ठीक है। तो ज़ेनान हो गया, तो यहाँ पे 8 होता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इससे, तो 6 कंज्यूम हो जाएंगे, 6 कंज्यूम हो गए, यानी कि -6 कंज्यूम हो गए, तो कितने बचे, 2 बचे, एक लोन पेयर बना, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो कितना हुआ, 4, और ये क्या हो गया, sp3, ठीक है। अच्छा, और कौन सा लिया था मैंने, XeF2, 8 होता है, ठीक है, 2 बॉन्ड बना लिया, बचा 6/2, यानी कि 3 लोन पेयर। लोन पेयर निकालने समझ रहे हैं कि नहीं, लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, इसको भी समझते रहिएगा। अच्छा, XeF2 के बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्या है, ये आपका है 8 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर, यानी कि 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, यानी कि 5, और 5 ये हो जाएगा आपका sp3d, ठीक है। अच्छा, देखते रहिए क्या है, देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अरे यार, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, आपको आती भी होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार देख लो ध्यान से, क्या है, कुछ ऐसा थोड़ा ना है कि तुम्हें अनडाइजेस्ट हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 फ्लोरीन जुड़ा है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4, भाई ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो 4 ये कंज्यूम कर लिया, 2 ये कंज्यूम कर लिया, 1 बचा, तो यानी कि 2 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 5, ये आपका हो गया sp3d, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या है, ये वाला देख लीजिए, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका ये हो गया कि 2 4 6, फिर से
5 और प्लस 1 लोन पेयर बराबर 6 और ये हो जाएगा sp3d2। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अच्छा आइए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, IF7, ठीक है, I3 माइनस CO3 2 माइनस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 होते हैं, 7 बॉन्ड बनाए हैं, तो यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ये हो जाएगा आपका 7 और ये क्या होता है sp3d3, ठीक है। ये I3 माइनस है, ये I3 माइनस है। इसको आप तभी समझोगे जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। तो जैसे कि 7 होता है, एक इससे जुड़ 7 होता है, एक माइनस, तो उसमें प्लस हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसी के 2 जो आयोडीन है इसके सेंट्रल मेटल एटम से लगे होंगे, जब लगे होंगे तो 2 बॉन्ड बना लिए होंगे, 8 में से बचा 6, 3 लोन पेयर हो गया, तो 2 + 3 5, जो कि लिख सकते हो आप sp3d, ठीक है। यानी कि 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर बराबर 5 और ये हो जाएगा आपका sp3d, ठीक है। sp3d ये होता है कार्बन। कार्बन के पास 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण ये जो है यहाँ पर इससे ये 3 ऑक्सीजन को कंटेन नहीं कर सकता था, इसलिए ये 2 माइनस आके इसका साथ दिया, यानी कि 4 में 2 ऐड हो गए। जब ऐड हो गए तो जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो साथ देने लगे। क्यों? आप जानते हो कि जब इंसान एक दूसरे से जुड़ता है तो उसका साथ देता है, ठीक है, उसके साथ में साथ रहता है, उसके साथ में रहता है, उसका साथ देता है, यानी कि उसकी ज़रूरतों पर अपनी भी चीज़ें शेयर कर देता है, ठीक है। तो ये तो एक चार्ज है, समझ रहे हो आप कहाँ, हम समझ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 होता है, ठीक है, 2 मिल गया, 6 हो गया। तो ये कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तीन ऑक्सीजन, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, यानी कि 3 और ये हो जाएगा sp2, ठीक है। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि H3+ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, क्या होता है, 6 होता है, एक प्लस आ गया, एक प्लस आने के कारण 5 हो गया, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कितना बचा, 2 बचा, एक लोन पेयर बना लिया, वो लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर मिलकर 4 हो गए। अब जब वो 4 हो गए तो कितना हो गया, sp3, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली क्लास में मैं मिलूँगा और अगली क्लास में मैं डिस्कस करूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर ख़त्म हो गया, बहुत से अभी एग्जाम्पल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और एक जगह और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आपको अगली क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अब अगली क्लास में मिलूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।